अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 जो है इसको क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 के 5 पार्ट 1 2 3 4 5 यहाँ तक हमने कर लिया था। आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 एंड सो ऑन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आप तक आसानी से पहुँचती रहें। तो चलें, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई हमने करना है। इन वाले क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं हमने इन्हें सिंप्लीफाई करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 पार्ट है। 16 की पावर x+1 प्लस 20 इंटू 4 की पावर 2x डिवाइडेड बाई 2 की पावर x-3 मल्टीप्लाई 8 की पावर x+2। तो मैंने क्या किया, इनकी पावर को अलग कर लिया। 16x प्लस 16 की पावर 1, मतलब देखिए अब हमारे पास 16x+1 है। इसका मतलब है 16 की पावर एक बार x है और एक बार 16 की पावर 1 है। ठीक है, तो मैंने ऐसे सेपरेट करके इसे लिख लिया। प्लस 20 इंटू 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 हमारे पास क्या आ गया। अब 4 का स्क्वायर के क्या मतलब है, 4 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 जो है वो 2 टाइम है। 4 4 जार 16 होता है। अब 16 और 7 x था, 16 की पावर x हो गया डिवाइडेड बाय, अब इसे भी मैंने सेपरेट कर लिया। 2 की पावर एक बार x हो गई और 2 की पावर एक बार -3 हो गई। मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 हो गई एक बार और 8 की पावर x हो गई एक बार, प्लस 8 की पावर एक बार 2 हो गई। ठीक है, अब देखें इधर भी 16x है, इधर भी 16x है। मैंने 16x कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा 16 प्लस यहाँ क्या बचा 20 डिवाइडेड बाय 16। इधर क्या है हमारे पास, अब देखें 8 2 ज़ार, ये इसकी पावर भी x है, इसकी पावर भी x है। मैं तो इसकी जो इनकी डिजिट हैं नंबर्स हैं उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। 8 2 ज़ार 16 और ऊपर x था तो x मैंने साथ राइट कर दिया। अब यहाँ क्या था 2 की पावर -3 और 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 2 टाइम है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है, तो मैंने 64 राइट कर दिया। अब 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 आता है, तो मैंने यहाँ 64 राइट कर दिया। 8 स्क्वायर की जगह 64 राइट कर दिया। अब ये 16x से कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बचा 20 में 16 ऐड किया तो हमारे पास 36 आ गया डिवाइडेड बाय। अब ये देखें हमारे पास ये 2 की पावर -3 है, तो ये ऊपर जब होगी तो -3 रहेगी, नीचे जब आ जाएगी तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, मतलब इसका इन्वर्स हो गया। अब 64 7 आ गया। अब देखिए 36 डिवाइडेड बाय 64 वैसे आ गया। अब 1/2 की पावर 3, अब 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 3 बार है। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया 8। तो मैंने 1 डिवाइडेड बाई 8 राइट कर दिया। अब देखिए 8 1 ज़ार 8, 8 ज़ार 64 होता है, तो हमारे पास 36 डिवाइडेड बाई 8 बच गया, क्योंकि 8 1 ज़ार 8, यहाँ 8 आ गया। अब देखिए 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, अब 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18। अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 9 डिवाइडेड बाई 8, तो ये इसका आंसर है। आगे है 7 वाला पार्ट हमारा। 16 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइड 9 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। तो अब देखें यहाँ 16 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो डिवाइड 9 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 है। अब देखें ये माइनस की पावर है, तो जब मैंने इसे प्लस की करना है तो इसे मैं नीचे ले आऊँगी। 1 डिवाइडेड बाई 16 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 होगी। ऊपर ये माइनस की थी, नीचे आके जब 1 के नीचे आई तो ये क्या हो गई प्लस की हो गई। अब 7 डिवाइड का साइन है। अब ये 9 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 है, तो ये भी नीचे आके 9 की पावर 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई 64 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया, क्योंकि जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू जो है वो ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो नीचे वाली 9 की पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 था, वो ऊपर चली गई और 1 नीचे आ गया। ठीक है, अब 1 डिवाइडेड बाई, अब देखें 64 का हमें एलसीएम लेंगे, लेकिन हमें हमारे नीचे देखें, पहले इसको देखें कि 2 डिवाइडेड बाई 3 है, तो हमने ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है या ऐसे डिजिट के साथ एलसीएम लेना है कि 3 आए, मतलब क्यूब आए। तो हमारे पास 64 है, तो इसे मैं 4 से करती हूँ। 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो यहाँ क्या बचा 4 की पावर 3।
तो मैंने 4 की पावर 3 मल्टीप्लाई, ये 2 डिवाइडेड बाई 3 इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो गया, मल्टीप्लाई। अब 3 का एलसीएम लें तो हमारे पास 9 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा और साथ 3 डिवाइडेड बाई 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 1 डिवाइडेड बाई 4, ये 3 3 से कैंसिल हो गया तो 4 की पावर 2 बचा, मल्टीप्लाई ये 2 2 से कैंसिल हो गया तो 3 की पावर क्या बची, 3। अब देखिए 3 की पावर 3 बन जा 3 की पावर 3, इसे मैं यहाँ से कर देती हूँ। 3 की पावर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 की पावर 3 आता है, डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 स्क्वायर वैसे ही आ गया। अब 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है, अब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 आता है। ठीक है, तो अब इसका 8 वाला पार्ट क्या है, ये देखें 8 का पावर 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। तो अच्छा अब देखें 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की, अब देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैंने 3 का स्क्वायर इंटू n प्लस 1 ऊपर वाली साथ राइट कर दी, डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1। अब ये भी 3 का स्क्वायर 9 होता है और साथ n माइनस 1। अब 3 की पावर n मल्टीप्लाई 3 की पावर, अब 2 को n से मल्टीप्लाई किया 2n हो गया, प्लस 2 1 ज़ा 2, मतलब हमारे पास 2 इंटू n प्लस 1 है। तो मैं 2 को n के से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 को n से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2n हो जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास 3 की पावर क्या बनी, 2n प्लस 2। तो मैंने क्या लिख दिया, 3 की पावर 2n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई, ये भी ऐसे ही होगा, यहाँ ये प्लस प्लस था यहाँ माइनस है, तो 2n माइनस 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब देखें ये भी 3 की वैल्यू है, ये भी 3 की वैल्यू है, ये भी 3 की पावर है, मतलब ये भी 3 की पावर n है, यहाँ भी 3 की पावर 2n प्लस 2 है। तो मैं इनको ऐड कर दूंगी, 3 की पावर n ये वाली प्लस 2n प्लस 2 ये साथ आ गई, डिवाइडेड बाई 3 की पावर n माइनस 1 ये भी आ जाएगी, प्लस 2n माइनस 2 भी आ जाएगी। ठीक है, अब देखें 3 की पावर, अब ये 2n और ये 1n है, मतलब दोनों प्लस हो रहे हैं, 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3n प्लस 2 ये साथ वाला, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2n, देखें ये 2 प्लस का है और ये 2n प्लस का है, तो ये भी 1 प्लस का है, 2 और 1 3n। अब माइनस 2 है, ये माइनस 1 है, माइनस माइनस प्लस होते हैं लेकिन साइन माइनस का आता है, माइनस 2 में 1 ऐड किए 3 आ गया हमारे पास, 3 की पावर 3n माइनस 2 आ गया। ठीक है, अब देखें ये 3 की पावर 3n प्लस 2 है, जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी पावर जो जाके है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ अगर 3n प्लस का है ऊपर जाके 3n माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 3 है तो ऊपर जाके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें ये प्लस का 3n माइनस के 3n से कैंसिल हो गया, अब 3 की पावर 2 और प्लस 3 बचा, तो 3 की पावर 3 में 2 ऐड किए तो 5, 3 की पावर 5 क्या होती है 243, मतलब 243 इसकी 3 की पावर 5 बनती है। तो ये हमारा आंसर। 2 का लास्ट पार्ट है 9 वाला, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसे सोल्व करने के लिए। सो स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 5 की पावर n प्लस 3 माइनस 6 की पावर 5, 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। अब देखें इसको भी ऐसे सेपरेट कर लेंगे, एक बार 5 की पावर n हो जाएगी और एक बार 5 की पावर 3 हो जाएगी, माइनस 6 एक बार 5 की पावर n हो जाएगी और एक बार 5 की पावर 1 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n वैसे ही आ जाएगा, माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n वैसे आ जाएगा। अब यहाँ भी 5 की पावर n है, यहाँ भी 5 की पावर n है, तो मैं 5 की पावर n जो है वो कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ क्या बचेगा 5 की पावर 3 और 6, यहाँ क्या बचेगा माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, क्योंकि ये 5 की पावर n तो बाहर आ जाएगी कॉमन होके, डिवाइडेड बाय यहाँ से भी 5 की पावर n मैं कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ क्या बचेगा 9 और माइनस यहाँ क्या बचेगा 4, क्योंकि ये वाला 5 की पावर n कॉमन लेके मैंने बाहर ले लिया। अब 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल, अब 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 125 माइनस 5 से 6 आर 30, तो ये ग्रीन मार्कर वाला है, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है, डिवाइडेड बाई 9 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 5। अब 125 में से माइनस 30 करते हैं तो हमारे पास 95 बचता है, 95 डिवाइडेड बाई 9 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। अब देखें 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, यहाँ 9 में से 5 माइनस की तो 4, ये 45 मिल गया, 4 के साथ ये 5 जब मिला तो 45 बना,
तो 5 9 ज़ार 45, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 19। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का एंड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ़ x इज इक्वल टू 3 प्लस √8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। हमारे पास x की वैल्यू दी हुई है, हमने 1/x निकाल के फिर इन दोनों को ऐड कर देना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 प्लस √8, तो 1/x क्या हो जाएगी 1/3 प्लस √8। तो 1/x इज इक्वल टू 1/3 प्लस √8 है, तो मैं इसका ये 3 प्लस √8 का कंजुगेट लूँगी, तो यहाँ ये प्लस है तो इसकी जगह साइन चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस √8, इससे मल्टीप्लाई भी होगा इसी के कंजुगेट के साथ और इसी के कंजुगेट के साथ डिवाइड भी होगा। तो 1/x इज इक्वल टू, अब 3 माइनस √8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 माइनस √8 आ गया डिवाइडेड बाय, अब ये देखें 3 प्लस √8 है, 3 माइनस √8 है, यहाँ एक फार्मूला बन रहा है a² माइनस b², जिसमें एक बार a माइनस का होता है और एक बार प्लस का होता है। तो ये देखें एक बार माइनस में और एक बार प्लस में है, हमने इस वाली फॉर्म में से लिखना है। तो इसमें a² क्या होगा, a क्या होगा 3 और b क्या होगा √8। अब 3 का होल स्क्वायर माइनस √8 का होल स्क्वायर, तो ये इस वाली फॉर्म में आ गया। तो चलें आगे सॉल्व करते हैं। 1/x इज इक्वल टू 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस √ जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो हमारे पास 8 अकेला बच गया। ठीक है, अब 3 माइनस √8, 9 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो 1/x की हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 3 माइनस √8 डिवाइडेड बाय 1, तो ये 3 माइनस √8 के इक्वल है। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू x की वैल्यू हमारे पास क्या थी 3 प्लस √8, वो मैंने राइट कर दी, प्लस 1/x कितना है हमारे पास 3 माइनस √8, ये आ गया। मैंने इसे ऐड किया 3 प्लस √8 प्लस 3 माइनस √8, अब माइनस √8 जो है वो प्लस √8 से कैंसिल हो गया तो बचा, और ये भी 3 बचा, 3 में 3 ऐड किया तो हमारे पास 6 आ गया, मतलब x प्लस 1/x इज इक्वल टू किसके है 6 के। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है x माइनस 1/x। ठीक है, बाकी देखें स्टूडेंट, हमने x की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है, 1/x की है वो 3 माइनस √8 है, तो ये x की वैल्यू और ये 1/x की वैल्यू जो सारे क्वेश्चन में यूज़ होगी, इसलिए हम बार बार करने से मैं यही वाला आपको दिखा दूंगी ताकि आप इसे फोकस कर सकें। x माइनस 1/x है, तो x हमारे पास अभी हमने पीछे निकाली, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमें जो ऑलरेडी दी हुई है 3 इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी हुई है जो कि क्या है x इज इक्वल टू 3 प्लस √8, और 1/x की वैल्यू जो अभी हमने 1/x की वैल्यू अभी निकाली है 3 माइनस √8 है, तो हमारे पास क्या आई 1/x की वैल्यू 3 माइनस √8। तो हमने क्या फाइंड करना है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x मैंने इज इक्वल टू राइट कर लिया इधर, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √8, वो राइट कर दी, माइनस ये वाला साइन, और 1/x कितना है 3 माइनस √8, वो मैंने राइट कर दिया। अब 3 प्लस √8 वैसे ही आ गया, -3 माइनस माइनस प्लस √8 7 आ गया। अब देखें ये माइनस का 3 और ये प्लस का 3 जब कैंसिल हुआ तो क्या बचा हमारे पास 1 और 1 2 इंटू 2 √8 हमारे पास x माइनस 1/x की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट है x² प्लस 1/x²। अब देखें x हमें ऑलरेडी दिया हुआ था 3 प्लस √8 और 1/x हमने निकाल लिया था 3 माइनस √8। अब हमने क्या करना है इसको एक बार प्लस करना है, क्योंकि हमने प्लस करना है x² प्लस 1/x² लेना है, तो इसलिए पहले हम दोनों को प्लस कर देंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 3 प्लस √8, x की जगह क्या आया 3 प्लस √8 प्लस 1/x की जगह क्या आया 3 माइनस √8, माइनस का √8 और प्लस का √8 कैंसिल हो गया, और 3 में 3 ऐड किया तो 6 आ गया, मतलब x प्लस 1/x हमारे पास कितना आ गया 6 आ गया। अब हम इसके और इसके दोनों साइड पे क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 6 का भी होल स्क्वायर हो गया। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया, जिसमें a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 2ab आता है। अब देखें a कितना है हमारे पास x का स्क्वायर प्लस b कितना है 1/x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 ये फार्मूले वाला, a कितना है x और b कितना है 1/x। अब x से कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा x² प्लस 1/x²।
अब यहाँ प्लस 2 वन ज़ा 2 आ गया, ये प्लस का 2 आ गया इज इक्वल टू 36। 6 का स्क्वायर 36 होता है, वो 30। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 36 हमारे पास आया। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, अब यहाँ प्लस 2 है, दूसरी साइड पे आके -2 हो जाएगा, इक्वल के दूसरी साइड पे आके प्लस 2 जो है वो -2 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, 36 में से 2 माइनस किए तो हमारे पास 34 इसका आंसर आ गया। क्या आंसर आया? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके है? 34 की। अब 4 पार्ट है हमारा। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर हम फाइंड करें। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर एक फार्मूला है जिसमें ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो इसमें ए की जगह हमारे पास एक्स है, एक्स का स्क्वायर, और माइनस 1 ओवर बी की जगह एक्स 1 ओवर एक्स स्क्वायर है। तो हम इसके हिसाब से सोल्व करेंगे। इसमें इसका क्या फार्मूला होता था? एक बार माइनस में ए बी और एक बार प्लस में ए प्लस बी हो जाता था। ठीक, स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर को भी लिखूंगी, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो इससे पहले कि हम इसकी एक्स और वाई की वैल्यू देख लेते हैं। एक्स और 1 ओवर एक्स की वैल्यू देख लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी? √8, और 1 ओवर एक्स जो है वो हमने निकाला था 3 माइनस √8। अब पहले हम क्या फाइंड करेंगे? एक्स प्लस 1 ओवर एक्स। अब एक्स कितना है हमारे पास? 3 प्लस √8, और 1 ओवर एक्स कितना है? 1 ओवर एक्स हमारे पास क्या है? 3 माइनस √8। अब ये माइनस √8 प्लस √8 से कैंसिल हो गया, 3 और 3 6 हो गया। एक्स प्लस 1 ओवर एक्स हमारे पास कितना आया? 6। ठीक है, ये एक हमारे पास आंसर आ गया। अब दूसरा क्या है? एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स कितना है हमारे पास? 3 प्लस √8 माइनस 1 ओवर एक्स कितना है? 3 माइनस √8। तो अब हम इसे माइनस करते हैं। 3 प्लस √8, 3 प्लस √8 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस √8 1 साइड √8। ठीक है, अब ये देखिए -3 प्लस 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ 1 की वैल्यू है √8 की, यहाँ भी 1 है, 1 और 1 2 √8 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना था? फाइंड क्या करना था? एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। अब प्लस में एक्स प्लस 1 ओवर एक्स हमारा कितना आया था? 6, वो मैंने राइट कर दिया। ठीक है, और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? एक्स माइनस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू 2 √8 आ गया, तो मैंने इसकी जगह एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू यहाँ राइट कर दी। ठीक है, अब देखें 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 होता है, और 7 √8 आ गया। हम 5 क्वेश्चन अब करते हैं स्टार्ट। क्या है? एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। अब देखें ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिए तो ये वही सेम ये वाली वैल्यू बन जाती है। तो अच्छा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर कितना था? तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मैंने कर लिया इज इक्वल टू 34। 34 कहाँ से आया ये मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक्स की पावर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 बन जाता है, प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाता है। अब मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर। अब जो इनका होल स्क्वायर था मैं इसको इकट्ठा करके होल स्क्वायर ऐसे ले लेती हूँ। ठीक है, अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर बचा। अब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर क्या आया था जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सोल्व किया था? एक्स की वैल्यू लेके 1 ओवर एक्स की वैल्यू लेके, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया था? ये देखें 34। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? 34 के। तो मैं ये 34 इसके साथ लिख लूँगी। अब मैं लिखूँगी साथ ये भी लिख दूँगी, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, जब मैंने दोनों साइड पे होल स्क्वायर ले लिया तो मेरे पास आया ये a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना। इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है इज इक्वल टू, अब 34 का स्क्वायर लिए तो हमारे पास क्या आता है? 34 का स्क्वायर मतलब 34 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 और ये 13 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12, 1 3 3 ज़ा 9 और ये 10। अब 6 3 में 2 ऐड किए 5, 1 वैसे ही आ गए, 1156 हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया। अब एक्स 2 की पावर 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो गया, प्लस ये एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू 1156 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ 2 जो है प्लस का था, जब इक्वल के दूसरी साइड पे आ गया तो -2 हो जाएगा।
पहले +2 था, इक्वल की दूसरी साइड पे आने के बाद ये -2 हो गया। x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, 1156 में से जब मैंने 2 को माइनस किया तो मेरे पास 1154 आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स 6 पार्ट हमें करेंगे x - 1/x का होल स्क्वायर। अब x = 3 + √8 है। 1/x की वैल्यू जो हमने लास्ट क्वेश्चन में स्टार्ट वाले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में निकाली थी तो हमारे पास क्या आई थी 3 - √8। अब पहले हम x - 1/x कर लेते हैं। x कितना है हमारे पास 3 + √8। अब -1/x कितना है 3 - √8। अब 3 + √8 -3 माइनस प्लस √8 आ गया। अब -3 + 3 से कैंसिल हो गया तो √1 और ये 2 √8 आ गया। ठीक है, x - 1/x कितना आ गया 2 × √8। अब मैं टेकिंग स्केयर बोथ साइड, मैं दोनों साइड पे स्केयर लेती हूँ, इसके साइड इधर भी स्केयर लेती हूँ और इधर भी स्केयर लेती हूँ। तो x - 1/x का होल स्केयर = हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्केयर क्या होता है 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें 4 आता है और √ जो है स्केयर से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बचा 8 बच गया। 8 4 = 32। x - 1/x होल का स्केयर किसके इक्वल है 32। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा यही, आज हमने किया है क्वेश्चन नंबर 2 का 6 7 8 9 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसके आल पार्ट हमने किया 1 2 3 4 5 6। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।